नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली का सियासी पारा अभी से चढ़ा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान और जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने तगड़े प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं, तो आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में उतर आए हैं। वह दिल्ली की हर गली और कॉलोनी का दौरा कर जनता से मुलाकात कर रहे हैं और फ्री के जाल में उनको फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के लिए इस बार राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दुश्मनों के साथ साथ केजरीवाल के लिए अपने भी सबसे बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार ऐसे लोग उनकी सच्चाई बताने मैदान में उतर चुके हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल की सारी चालाकी धरी की धरी रह सकती है। केजरीवाल की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती कौन? विधानसभा चुनाव में कैसे बिगड़ सकता है खेल? क्या अपने मकसद में कामयाब होंगे केजरीवाल? केजरीवाल के दोस्त ही क्यों बन गए दुश्मन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल के रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में भी महज कुछ ही समय बचा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी समेत सभी दल जमकर प्रचार अभियान में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने तो 11 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। केजरीवाल एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच किसी समय में केजरीवाल की सबसे अच्छी दोस्त रही और आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी पर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सुनने में आया है कि टिकट के बदले कई किलोग्राम घी के डब्बे मांगे जा रहे हैं। इशारों में उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वह देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साफ सफाई को लेकर भी कई बार अपनी ही पार्टी को घेर चुकी है। केजरीवाल से क्यों नाराज है स्वाति मालीवाल? बता दें कि 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर को टिकट दिया गया है, किराड़ी से अनिल झा को उम्मीदवार बनाया गया है, विश्वासनगर से दीपक सिंगला चुनाव लड़ेंगे, रोहतास नगर से सरिता सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, बदरपुर से राम सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं और सिलमपुर से जुबैर चौधरी को टिकट दिया गया है। सीमापुरी से आपने वीर सिंह धिगान को टिकट दिया है। वीर सिंह धिगान को टिकट दिए जाने से स्वाति मालीवाल काफी ज्यादा नाराज है, ऐसी खबर सामने आ रही है। वहीं गोंडा से गौरव शर्मा आपके उम्मीदवार हैं। करावल नगर से मनोज त्यागी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मटियाला से सुमेश शौकीन को चुनावी दंगल में उतारा गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। किराड़ी से ऋतुराज झा, सिलमपुर से अब्दुल रहमान और मटियाला से गुलाब सिंह का टिकट कट गया है। आपने भारतीय जनता पार्टी से साल 2020 में हार जाने वाले 3 उम्मीदवारों को फिर से रिपीट कर दिया है। 2020 में हुए पिछले चुनाव में आपने 70 विधानसभा सीट में से 62 सीट जीती थी। मालीवाल के वीडियो से केजरीवाल टेंशन में क्यों? राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने हाल ही में दिल्ली के बुराड़ी इलाके का दौरा किया और वहां की भयावह स्थिति को देखकर हैरान रह गई। बुराड़ी की सड़कों का हाल अत्यधिक खराब था। यहां पानी सड़ रहा था और हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे। स्वाति मालीवाल ने इस इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी से सवाल किया कि इस हालत को ठीक करने के लिए कब कदम उठाए जाएंगे। स्वाति मालीवाल ने वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली के बुराड़ी की हालत नरक से भी बुरी है। उन्होंने वीडियो में दिखाए गए हालत को लेकर कहा कि बुराड़ी इलाके के लोगों ने अपने क्षेत्र का हाल देखने के लिए बुलाया था। यहाँ लाखों पूर्वांचली रहते हैं, जरा एक बार यहाँ की हालत तो देख लीजिए। सड़कें बुरे हाल में है, गलियों में बदबूदार पानी भरा हुआ है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो रखी है। अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, यहाँ किस दिन आओगे आप लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हो कि दिल्ली पूरी तरह से चमका दिया गया है, ये हाल कब ठीक होगा? स्वाति मालीवाल ने इस वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी को टैग करते हुए पूछा, यह स्थिति कब सुधरेगी? वीडियो की शुरुआत एक ई रिक्शा के संघर्ष को दिखाती है, जो पानी से भरी सड़क पर छोटे छोटे गड्ढों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वीडियो में और भी कई सड़कों को दिखाया गया है, जो पानी से भरी हुई है और गंदगी से सनी हुई है।
केजरीवाल और आतिशी पर क्यों भड़की मालेवाल? इस स्थिति को देखकर स्वाति मालेवाल ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रही हैं कि लोग ऐसी जगहों पर कैसे रहते हैं। इस पर एक स्थानीय महिला ने दुख जताते हुए कहा, बिहार दिल्ली से बेहतर है। स्वाति मालेवाल ने यह वीडियो 25 नवंबर को शेयर किया और अब तक इसमें 1 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं और इसे इतनी बार देखा गया है। वीडियो पर बहुत सी कमेंट्स भी आई हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि बुराड़ी के आसपास का इलाका सांस लेने के लिए भी बहुत प्रदूषित हो चुका है। यहाँ 2 साल से लगातार सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसके कारण धूले ने पूरे इलाके को घेर लिया है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि दिल्ली के घटते हुए मानकों को देखना दुखद है। जब मैं 1987 में दिल्ली आया था, तब मेरे शानदार साउथ दिल्ली इलाके में भी पानी भर जाता था और अब 2024 में भी वही स्थिति है। निराश हूं। तीसरे व्यक्ति ने लिखा, मुझे यकीन है कि आम आदमी पार्टी इस सीट को भी बिजली मुफ्त और पानी मुफ्त का वादा करके जीत लेगी। शहर गिरावट की ओर जा रहा है। चौथे व्यक्ति ने लिखा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है अब मजाक बन गई है। कई लोगों ने स्वाति मालेवाल से अनुरोध किया कि वो जो खुद आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, इस इलाके की हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। एक एक कर कैसे खुल रही केजरीवाल की पोल। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब स्वाति मालेवाल इस तरह से दिल्ली के हालातों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही हो। एक एक कर केजरीवाल की पोल खोलने में लगी हुई है। कुछ दिनों पहले उन्होंने दिल्ली के सागरपुर इलाके का भी दौरा किया था। उन्होंने इसका वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, नल से काला पानी गंदा पानी आ रहा है, टैंकर वाले पानी बेचते हैं। उन्होंने कहा कि सागरपुर की जनता जिस बदहाली में जीने को मजबूर है वो बेहद दुखद है और शर्मनाक है। जनता के मन में बहुत नाराजगी है। सीएम आतिशी, यहाँ कब आएंगे आप? हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही करने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो काम करो। कैसे केजरीवाल को कर दिया बेनकाब। इससे पहले 21 नवंबर को भी एक ट्वीट कर हंगामा मचा दिया था स्वाति मालेवाल ने। राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को लेकर पंजाब सरकार को घेरा था। स्वाति मालेवाल ने वीरवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि उनके साथ मारपीट करने वाले आरोपी को इनाम दिया गया है। पंजाब मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद सौंप दिया गया है। अपनी पोस्ट पर स्वाति मालेवाल ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी टैग किया। पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जैसे डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी अब दिल्ली में चीफ एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किए गए विभव कुमार को रिपोर्ट करेंगे। इस पर मालेवाल ने पोस्ट करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से नियुक्ति को लेकर सवाल भी खड़े किए। बीते दिनों पंजाब सरकार में कई बड़े फेरबदल देखने को मिले, जिनमें सीएम के ओएसडी और मीडिया सलाहकार की छुट्टी कर दी गई। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को सीएम मान का चीफ एडवाइजर नियुक्त किए जाने की चर्चाएं सामने आई थी। हालांकि पंजाब सरकार ने स्पष्ट रूप से इस बात को इनकार कर दिया था। स्वाति मालेवाल ने एक्स पर उड़ाई धज्जियां। मालेवाल ने कहा कि मुझे मारने पीटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को बड़े बड़े इनाम दिए हैं। पंजाब मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का बेशकीमती पद, जो कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है। पंजाब पुलिस का डीजीपी, सरकार का चीफ सेक्रेटरी अब गुंडे को रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ गुंडे को लाखों रुपए की तनख्वाह, गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर दिए जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता को उनके सांसद कोटे के बंगले 10 फिरोजा शाह रोड से निकालकर इस गुंडे को उनके घर में बसा दिया गया। इस उम्र में उनका घर छीन लिया गया। ये गुंडा इस घर में गैर कानूनी तरह से रह रहा है। सवाल यह है कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक ने गुंडा कहा, उसको बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्यों केजरीवाल की तरफ से इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? सोचिए कितने राज छुपे होंगे इस आदमी के पास। मैं भगवंत मान से पूछना चाहती हूँ, अगर गुंडे पंजाब सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? आपके घर भर पर बहन बेटी है। एक मुख्यमंत्री को अपने आप को इस प्रकार रबर स्टैंप नहीं बनने देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली में अग्नि परीक्षा देने चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। दिल्ली पदयात्रा के दौरान वो आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 साल के कामकाज की उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल दिल्ली में पोल खोल कैंपेन चला रही है, जो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत है। इतना ही नहीं, कैलाश गहलोत भी हैं, जो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। वो भी कई बड़े राज केजरीवाल के जानते हैं, जिसका खुलासा आज नहीं तो कल होना ही होना है। ऐसे में केजरीवाल के लिए मालेवाल और गहलोत बड़ी चुनौती बने हुए। विधानसभा चुनाव में इनका खेल बिगड़ सकता है और केजरीवाल का जो मंसूबा है वो कामयाब नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और यही सोचकर केजरीवाल के रातों की नींद अब पूरी तरह से हराम हो चुकी है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।